नमस्ते दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को एक न्यूज लगातार सुनाई दे रही है। वो ये है कि इंडियन रुपीस जो है मजबूत होने वाला है। और इंडियन रुपीस मजबूत क्यों होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे जो देश है वो हमारे यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों को सुनाई दिया कि फ्रांस जो है हमारी जो यूपीआई है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ यूएई के साथ में हमारा जो है एक डील हुआ है। उसमें ये है कि हम लोग जो है यूएई के साथ में इंडियन और दिरहम में व्यापार करेंगे। अब इन सब चीजों का गोल्ड के ऊपर क्या असर होगा, ये आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड जो है आज की डेट में, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि आज की डेट में गोल्ड सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर बेस नहीं रह गया है। गोल्ड के जो प्राइजेस है वो लगातार जो है किसी ना किसी फैक्टर की वजह से हम लोगों को लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि पहले होता था कि ट्रेडर्स डिसाइड करते थे कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, लेकिन आज की डेट में जो डेवलपिंग कंट्रीज है और इकोनॉमिक सिचुएशंस है कंट्रीज की, वो सारी चीजें जो है गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। ऐसा हम लोगों को दिखाई दिया है। और अगर हम लोग देखें कि इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को कमजोर होती हुई दुनिया भर की कंट्रीज की दिखाई देती है। अब इसमें एक बहुत मेजर जो है टर्न आया है जिससे कि हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। वो क्या है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच में एक ब्लैक सी ग्रेन डील हुआ करती थी। जो ब्लैक सी ग्रेन डील थी वो जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई उस वक्त जो है ये ट्रीटी हुई थी। अब इस ट्रीटी में क्या था? इस ट्रीटी में ये था कि जो भी रशिया और यूक्रेन अपने यहाँ पे अनाज पैदा करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा अनाज अगर कहीं पे पैदा होता है तो वो यूक्रेन और रशिया है, जहां पे व्हीट और जो मक्का होता है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर सपोज टू बी यूक्रेन और रशिया ने आपस में युद्ध कर लिया तो दुनिया भर की जो खाद्यान्न की आपूर्ति है, यानी कि गेहूं है, उसकी जो है कमी दुनिया भर में देखने के लिए मिल सकती थी। इसके लिए इन दोनों कंट्रीज ने जब युद्ध शुरू हुआ उस टाइम पे एक डील साइन की। और उस डील में ये कहा गया कि हम लोग जो है कभी भी आप लोगों के जो है जहाज नहीं रोकेंगे जो जिसमें गेहूं भर के जा रहा हो या फिर अनाज भर के जा रहा हो, उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन यूक्रेन ने जो है दोस्तों इसका फायदा उठाया और यूक्रेन ने ये सारा जो अनाज है ये एशियाई देशों को देने के बजाय सारा का सारा यूरोपियन देशों को दे दिया। और इसकी वजह से क्या हो गया कि एक तरफ तो रशिया जो है एक डील साइन करके बैठा हुआ था कि उसको जो है गेहूं की आपूर्ति रोकनी नहीं थी दुनिया की, लेकिन रशिया के ऊपर ये यूरोपियन देशों ने ही जो है बहुत सारे सैंक्शंस लाद दिए। अब ये जो सैंक्शंस इन लोगों ने लादे, इसकी वजह से जो है रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई। और इस ट्रीटी की जो है रिन्यूअल जो है कल ही होनी थी, यानी कि कल, यानी कि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके एक दिन पहले, तो कल ही होनी थी। लेकिन ये जो डील है ये फिर से रिन्यू करने से रशिया ने जो है मना कर दिया है। अब इस डील का इम्पैक्ट क्या होगा कैंसिल होने का? इस डील का इम्पैक्ट ये होगा कि बहुत सारे देशों को जो है खाद्यान्नों की आपूर्ति में जो है बहुत सारा जो है प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसी के साथ साथ जो है बहुत सारे देशों की, जैसे हम लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा था कि पाकिस्तान में गेहूं की कमी हो गई थी। तो इसका कारण ही यही है कि अगर रशिया से और यूक्रेन से गेहूं नहीं आएगा मार्केट में तो खाद्यान्नों के भाव बढ़ जाएंगे। खाद्यान्नों के भाव बढ़ेंगे, इसकी वजह से जो है महंगाई हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ साथ मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आप लोगों को कहा था कि अभी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, आर्थिक मंदी आने वाली है। लेकिन दोस्तों इस साल हम लोग जो है सरवाइव करते हुए हम लोगों को दिखाई दिया। अभी तक जो है हम लोगों ने सरवाइव कर लिया, लेकिन अभी बहुत सारी कंट्रीज जो है इन हालातों की वजह से जो है इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर सकती है। और इसके लिए जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो क्या होता है, डॉलर थोड़ा सा कमजोर होता है या फिर दुनिया भर के देश जो है आर्थिक मंदी के ओर बढ़ने लगते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो गोल्ड होता है उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है धीरे धीरे करके जो है बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे ये भी एक लगता है कि हमारा जो यूपीआई, बार बार हम लोग जो है यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं, इसके पीछे एक और कारण भी हो सकता है कि जितने भी देश ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल है। अब ये ब्रिक्स कंट्रीज क्या है मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं और उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज वाली चीजें बताते रहता हूँ। तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है ये 5 देशों का एक संगठन है जिसमें ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल है। अब ये जो 5 देश है ये कहीं ना कहीं जो है आपस में ट्रेड करने के लिए एक नई करेंसी का जो है निर्माण करना चाहते हैं। अब ये करेंसी जो है डिजिटल भी हो सकती है और ये फिजिकल भी हो सकती है। और इस करेंसी को बैकअप करने के लिए गोल्ड का यूज किया जाना ये माना जा रहा है कि इसको बैकअप करने के लिए गोल्ड का यूज किया जाएगा।
अब जब इसमें गोल्ड का यूज किया जाएगा तो बहुत सारे गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, जो ये पांचों कंट्रीज अपनी अपनी तरफ से जो है गोल्ड बाई करने की कोशिश करेगी। तो इसकी वजह से भी गोल्ड के जो प्राइजेस है बढ़ सकते हैं। जो भी ये कंट्रीज है ये अपने अपनी रुपीस को जो है अच्छी तरीके से प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि अपनी जो करेंसी है उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है दिखाना चाहती है, ताकि जब भी व्यापार हो तो ये ब्रिक्स करेंसी के थ्रू तो व्यापार होगा, लेकिन अपनी अपनी करेंसी जब मजबूत रहेगी तो ये सारी कंट्रीज जो है आपस में एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठा पाएगी। तो दोस्तों इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड के जो प्राइजेस है वो बढ़ सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने पिछला जो मेरा वीडियो है 2 महीने की गैप के बाद में डाला हुआ था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आप लोगों का एक कंसर्न था कि मैं पिछले 2 महीने था कहाँ। तो जिन लोग ये जानना चाहते हैं उनके लिए ये आगे का वीडियो है। तो दोस्तों मैं जो है एक जॉब भी करता हूँ, साथ ही साथ में जो है यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ। वीडियोस में सिर्फ आप लोगों को गोल्ड के बारे में जानकारी देने के लिए बनाता हूँ। तो इसके कारण दोस्तों मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास जॉब के कारण यूट्यूब के लिए टाइम नहीं होता और यूट्यूब के कारण जॉब के लिए टाइम नहीं होता। तो इसके लिए मेरे से कभी कभी जो है गैप्स हो जाती है, लेकिन आप लोग, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और ऐसा ही सपोर्ट बना के रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं रोज आप लोगों को एक वीडियो गोल्ड के बारे में बता के आप लोगों को दिखा सकूं। और इसी के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना होगा और दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।